दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में फिर से होगी वोटों की गिनती? जिस तरीके से महाराष्ट्र के नतीजे आए और विपक्षी गठबंधन को पूरी तरीके से वो नतीजे स्वीकार ही नहीं हो रहे। लगातार ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर मामला उठा है और जो वोटों की गिनती का मामला है कि वहां पर धांधली हुई है, अब यह खबर आ रही है कि वोटों की गिनती की दोबारा से मांग कर दी गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ये नतीजे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। जनता के यह मैंडेट नहीं है, बल्कि यह चुराया हुआ मैंडेट है। जिस तरीके से महायुति गठबंधन ने जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी हुई है। तो क्या जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी बैठक करी है और उस बैठक में जो मांग की गई है और जिस बात की चर्चा हुई है, अब उस पूरी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गरमाने वाली है। क्या पूरा मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा? क्योंकि इससे पहले भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि यह अप्रत्याशित हार है और अप्रत्याशित नतीजे हैं, किसी भी तरह से स्वीकार नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद से ही लगातार ईवीएम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसमें कुछ अदला बदली हुई है और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने नतीजों में जो आंकड़े थे पूरी तरीके से उसमें फेरबदल की, वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है। और एक जो खबर वायरल हो रही है कि वोट तो इतना पड़ा है लेकिन चुनाव आयोग ने आंकड़े कुछ और दिए हैं। दोस्तों, कई एक खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन हम पहली खबर पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बैठक करके जो उम्मीदवार हारे हैं उनसे याचिका दाखिल करने के लिए कहा है और कहा गया है कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या एक तरफ जो आंदोलन की बात चल रही है कि ईवीएम के साथ आंदोलन होगा और दूसरी तरफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की जा रही है, तो क्या विपक्षी गठबंधन ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि अब राजीव कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ देना है? देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र में फिर होगी वोटों की गिनती। ईवीएम को लेकर उद्धव ठाकरे ने हारे हुए उम्मीदवारों को दिए ये निर्देश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से ईवीएम को लेकर विपक्ष की ओर से आवाज उठने लगी है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। शिवसेना यूबीटी की बैठक में हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम घोटाले का शक जताया था। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने फैसला किया है कि जिन मतदान केंद्र पर ईवीएम छेड़छाड़ का शक है वहां पर 5% वीवीपीएटी के रिकाउंटिंग की याचिका दायर की जाएगी। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी पराजित उम्मीदवारों को आदेश दिया कि जिन पोलिंग बूथ पर ईवीएम छेड़छाड़ का शक है वहां पर 5% वीवीपैट की दोबारा गिनती करने की याचिका जल्द दायर करें। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने यह मांग कर दी है और अपने हारे हुए उम्मीदवारों से यह कह दिया है कि आप जल्द एक याचिका दाखिल करें और 5% वीवीपैट की मिलान की बात की जाए, तो क्या चुनाव आयोग इसकी परमिशन देगा? आखिर कानून क्या कहता है हम वो भी जानते हैं। देखिए, नियम के तहत पराजित उम्मीदवार नतीजे के 6 दिन के भीतर 5% वीवीपैट के रिकाउंटिंग की मांग कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं से उम्मीद न खोने और पार्टी के पुनर्निर्माण के लिए काम करने की अपील की है। उन्होंने एक दिन पहले पार्टी के विजयी विधायकों से मुलाकात की थी। शिवसेना यूबीटी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का घटक दल है। तो दोस्तों, एक तरफ रिकाउंटिंग की बात की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सारे हारे हुए उम्मीदवार कोर्ट जाएं और याचिका दाखिल करें, रिकाउंटिंग की मांग करें, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। तो क्या जिस तरीके से एक तरफ ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में रिकाउंटिंग की बात की जा रही है, उद्धव ठाकरे के ऐलान से पूरी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा जाएगी। जिस तरीके से नतीजे आए, नतीजे के बाद से तमाम विपक्षी पार्टियां यह कह रही हैं कि यह हार किसी भी तरह से गले नहीं उतर रही है। अब देखिए, दूसरी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से वोटों की गिनती में हेराफेरी का मामला सामने आया था, इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया था, लेकिन अब जवाब जब चुनाव आयोग ने दिया है तो वायरल हो चुका है। क्या कुछ जवाब में है वो भी जानना जरूरी है। महाराष्ट्र चुनाव में वोटों की गिनती पर उठे सवाल, आयोग ने जो जवाब दिया हो गया वायरल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पड़े वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर का दावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया, जिसमें कहा गया कि करीब 5 लाख से ज्यादा वोट गायब हैं। इन रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव के दौरान कुल 6,45,92,508 वोट गिने गए, जबकि मतदाताओं ने इससे ज्यादा वोट डाले थे। इस विवाद ने अब कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने मामले में सफाई देते हुए इन खबरों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है।
आयोग ने कहा कि इन रिपोर्ट्स में पोस्टल बैलेट को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण लोगों में भ्रम पैदा हुआ है। ऐसे ही जवाब हर बार चुनाव आयोग देता है। जब चुनाव आयोग से मांग की जाती है कि 31 सीटों की सूची आपको दी गई है, इन सीटों की जांच की जाए जहां पर ईवीएम 90% या 99% चार्ज मिली है। कुछ दिन बाद इलेक्शन कमीशन का जवाब आता है कि आपके इन बयानों की वजह से, आपके इन शब्दों की वजह से देश में अराजकता फैल सकती है। आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र में भी वही कुछ मामला सामने आया कि वोट कुछ और पड़े थे, लेकिन चुनाव आयोग जो डेटा दे रहा था उसमें 5 लाख से कुछ ज्यादा वोट गायब थे। लेकिन चुनाव आयोग ने फिर कहा कि बैलेट पेपर नहीं गिना गया था, जिसकी वजह से लोगों में भ्रम पैदा हो गया। चुनाव आयोग के इस जवाब के बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि आखिर चुनाव आयोग पर भरोसा कैसे किया जाए, कि जब चुनाव आयोग विपक्ष की मांग को यह कह देता है कि आपकी मांगों की वजह से देश में अराजकता फैल जाएगी, तो अब महाराष्ट्र के चुनाव पर जो बयान चुनाव आयोग दे रहा है कैसे मान ली जाए। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के नतीजों के बाद से पूरी तरीके से ईवीएम और बैलेट पेपर की मांग उठ गई है। ईवीएम को रद्द करने की मांग की जा रही है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। कल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम को अहमदाबाद के किसी गोदाम में बंद कर देना चाहिए, चाहे मोदी अपने घर पर इसको रख लें, लेकिन अब देश के लोगों को ईवीएम की जरूरत नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि जो तमाम लोग जो एससी, एसटी, ओबीसी और दबे कुचले लोग हैं जो वोट कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से उनका वोट फिजूल चला जा रहा है। और महाराष्ट्र के नतीजे के बाद संजय राउत ने भी ठीक ऐसे ही कुछ बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, मत पत्र से अब चुनाव कराए जाएं, क्योंकि जनता ने जो नतीजे दिए हैं वो पूरी तरीके से जनता के वोट नहीं है, बल्कि ये मशीनों में हेराफेरी का मामला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को पूरी तरीके से घेर लिया है और ईवीएम के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की बात की जा रही है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए से राहुल गांधी ने पैदल ही पूरे भारत को नाप दिया, अब कहा जा रहा है कि उसी तरीके से बैलेट पेपर पर चुनाव की मांग को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।